हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की जो भर्ती होने वाली है उसका एक मॉडल पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर से मिलकर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है आपकी होने वाली परीक्षा के लिए। 21 सितंबर को जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपकी तैयारी को भी परखेगा कि आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी जो है कि की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला भाग आप देख पा रहे होंगे, भारतीय इतिहास और संस्कृति से 25 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक अशोक था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अशोक। अगला सवाल है, अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है। तो अशोक स्तंभ ऑप्शन बी यानी कि सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ। अगला सवाल है स्टूडेंट, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो वो थी स्टूडेंट तंजावुर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, तंजावुर। अगला सवाल है स्टूडेंट, खजुराहो के मंदिर किस काल शैली में निर्मित हैं। तो वो नगर शैली में निर्मित है स्टूडेंट। ऑप्शन बी नगर शैली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने घनानंद से युद्ध कर जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी घनानंद सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा वंदे मातरम किसने दिया। तो यह किसने लिखा। तो ये लिखा है स्टूडेंट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया। तो उसने 7 बार आक्रमण किया स्टूडेंट। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 7 बार। अगला सवाल है, अकबर का दरबार किस प्रकार के प्रशासनिक संस्था का उदाहरण था। तो ये एक सलाहकार परिषद प्रशासन का जो है कि उदाहरण था, सलाहकार परिषद संस्था का उदाहरण। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली क्या था, यानी मनसबदारी प्रणाली इसमें क्या था। तो ये था स्टूडेंट सेना का प्रशासन। मनसबदारी जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं सेना का प्रशासन। अगला सवाल है, भारत में सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1885। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1885 में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ स्टूडेंट। 1920 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1920 में। अगला सवाल है, किस वंश ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गुप्त वंश ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गुप्त ने। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। यह प्रमुख नगर कौन था। तो प्रमुख नगर पटना था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पटना जो था कि हड़प्पा का प्रमुख नगर था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन बी सिंधु नदी आपका सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुई। अगला सवाल है स्टूडेंट, सुल्तान इल्तुतमिश किस वंश का था। तो ये स्टूडेंट गुलाम वंश का था। कौन से वंश का, गुलाम वंश का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, गुलाम वंश का। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कि भारत में सबसे पुराना है। ऑप्शन बी तक्षशिला आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
हरिहर ने की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा हरिहर। अगला सवाल है स्टूडेंट, राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? तो राजपूत शब्द का अर्थ है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि राजा का पुत्र, राजपूत, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हिंगलाज माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा सिंध पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किसके पिता थे? तो समुद्रगुप्त स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन डी सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, ऑप्शन डी। अगला सवाल है स्टूडेंट, अकबर का नया कर प्रणाली किसने तैयार किया? तो ये अबुल फजल ने तैयार किया था स्टूडेंट, अबुल फजल ने। अगला सवाल है स्टूडेंट, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की? स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने 1674 में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी, 1674 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुई स्टूडेंट, दांडी मार्च। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी आपका सही जवाब हो जाएंगे। इन्होंने जो है कि संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, राजेंद्र प्रसाद जी। अगला भाग है स्टूडेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति से। तो 25 प्रश्न इसमें भी हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो 1951 में लागू किया गया था स्टूडेंट, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का वर्तमान जीएसटी लागू हुआ था? तो भारत का वर्तमान जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1 जुलाई 2017 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का मौद्रिक नीति निर्धारण किस संस्था के द्वारा होता है? तो ये स्टूडेंट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है स्टूडेंट, ऑप्शन ए राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू की थी? मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 2006 में शुरू हुई थी स्टूडेंट, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 2006 में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक आरबीआई है स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, भारत का बजट प्रस्तुत करता है? तो भारत का बजट जो है कि वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है गरीबों के लिए घर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गरीबों के लिए घर। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में लोकसभा का पूर्णांक सदस्य संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा का पूर्णांक सदस्य संख्या कितनी है? तो इसकी है 543 है स्टूडेंट, 543। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 5 वर्ष सदन के दोनों सदनों की सदस्यता की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 जो है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में विधानसभा चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो विधानसभा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है,
भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए 25 ईयर्स, 25 वर्ष। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय निवेश बोर्ड किस वर्ष बना था? तो राष्ट्रीय निवेश बोर्ड 2006 में बना था स्टूडेंट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 2006। अगला सवाल है, भारत में संविधान संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता 2/3 होती है। 2/3 बहुमत सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2015 में शुरू हुआ स्टूडेंट, 2015 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 2005 में शुरू हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन बी 2005 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में महिला वोटरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो वो लगभग पुरुषों के बराबर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लगभग पुरुषों के बराबर जो है कि सर्वाधिक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च निर्वाचन प्राधिकरण है। तो वो है चुनाव आयोग, सर्वोच्च निर्वाचन प्राधिकरण। अगला सवाल है स्टूडेंट, सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय रोजगार नीति दस्तावेज किस वर्ष जारी हुआ था? तो ये 2012 में जारी हुआ था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 2012 में। अगला सवाल है, भारत में कृषि विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? कृषि विकास बैंक को नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, नाबार्ड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट भाग 3 विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से, तो इसमें भी 25 प्रश्न कवर किए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, भारत में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1984 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1984 में। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी स्टूडेंट 1969 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला सवाल है, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ? तो ये 1974 में हुआ था स्टूडेंट। ऑप्शन बी 1974 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि O2 सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये SO2 और N2 उत्सर्जन के कारण होती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला सवाल है, प्राकृतिक संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1970 में लागू हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन ए 1970 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1970 में लागू हुआ। अगला सवाल है, जीव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1995 में लागू हुआ। ऑप्शन सी 1995 आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला सवाल है स्टूडेंट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल है स्टूडेंट, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। तो वो है स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि वायुमंडल में CO2 की वृद्धि। ऑप्शन
बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन ए यानी कि मोर। अगला सवाल है स्टूडेंट, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ऑप्शन बी यानी कि 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भूकंपीय झटके किस पैमाने पर मापे जाते हैं? तो ये स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि रिक्टर पैमाने पे मापे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रिक्टर पैमाने पे। अगला सवाल है स्टूडेंट, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत स्टूडेंट थर्मोस्फियर, ऑप्शन बी आपका डी आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्मोस्फियर, ऑप्शन डी। अगला सवाल है स्टूडेंट, प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है? प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है, तो प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, तो भूकंप उत्पन्न होता है ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी की परतों में तनाव के कारण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, पृथ्वी की परतों में तनाव के कारण। अगला सवाल है स्टूडेंट, भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंग सबसे तेज होती है? भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंग सबसे तेज होती है? तो ऑप्शन ए यानी कि पी तरंग आपका सही जवाब हो जाएगा, पी तरंग सबसे तेज होती है। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में सौर ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी कहाँ है? तो भारत में सौर ऊर्जा परियोजना स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में सबसे बड़ी है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है स्टूडेंट, जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त करने का एकमात्र माप है? जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त करने का एकमात्र माप है, तो वो है प्राकृतिक वृद्धि दर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर। अगला सवाल है स्टूडेंट, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्यालय किस शहर में है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो है ऑप्शन बी यानी कि पेरिस में स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पेरिस में है। अगला सवाल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन सी यानी कि थॉमसन ने की थी स्टूडेंट, ऑप्शन सी आपका जो सही जवाब हो जाएगा, थॉमसन। अगला सवाल है, एनडीए संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था या किसने विकसित किया? तो ये क्या स्टूडेंट, वॉटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक ने। तो अगला भाग आ चुका है स्टूडेंट, भाग 4, जो कि है आधुनिक इतिहास, भूगोल और समयांकिकी घटनाएं। तो इसमें भी 25 प्रश्न है और 25 प्रश्न कवर करते ही हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो 25 प्रश्न में से पहला प्रश्न है यानी कि 76, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन पहली बार कहाँ किया था? तो पुनर्गठन किया था स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि पुनर्गठन, ऑप्शन ए, जापान में। अगला सवाल है स्टूडेंट, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? तो वो की थी स्टूडेंट आओ ह्यूम ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पेशा अधिनियम 1996 किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए यानी कि आदिवासी स्वशासन से संबंधित है, आदिवासी स्वशासन। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे टनल गोटुंडा टनल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गोटुंडा टनल। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय गणराज्य दिवस स्टूडेंट 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणराज्य दिवस, गणतंत्र दिवस भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था स्टूडेंट, 1946 में।
अगला सवाल है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला प्रधानमंत्री स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ स्टूडेंट जमशेदपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जमशेदपुर में। अगला सवाल है स्टूडेंट, सतजल योजना सतजल योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन ए यानी कि बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ऑप्शन ए बिजली उत्पादन के लिए। अगला सवाल है स्टूडेंट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 2007 में हुई स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 2007 में हुई। अगला सवाल स्टूडेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा भी जिसे कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ? तो ये भी 2006 में लागू हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 2006 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट में। अगला सवाल है स्टूडेंट, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ स्टूडेंट? रैनी चमोली से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, रैनी चमोली से। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि हड़प्पा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है स्टूडेंट ऑप्शन बी कमल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नमक पानी का झील कौन सा है? तो यह स्टूडेंट ऑप्शन सी रण आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी रण। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन बी मुंबई में। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई? तो ये दी गई है ऑप्शन बी 22 भाषाओं को स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत में गंगा नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गंगा नदी का मुख्य स्रोत है स्टूडेंट ऑप्शन डी गौमुख। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, गौमुख। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है स्टूडेंट, भारत का तो नहीं, ये तो नेपाल में है, पर एवरेस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि नेपाल में माना जाता है, पर भारत में भी आती है इसकी सीमा। बाकी नंदा देवी पर्वत चोटी भी जो है कि सबसे ऊंची है भारत के हिसाब से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो था स्टूडेंट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सुभाषित संग्रह किसने लिखा? तो ये लिखा स्टूडेंट ऑप्शन सी चाणक्य ने। ऑप्शन सी चाणक्य। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस संशोधन के बाद आई? तो ऑप्शन सी यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद आई, 73। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 1974, 1974 में लॉन्च। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत की पहली सुपर कंप्यूटर मशीन का नाम क्या था? तो सुपर कंप्यूटर मशीन का नाम था ऑप्शन ए परम 8000। तो ये थे स्टूडेंट 100 प्रश्न जो कि आपके पटवारी और लेखपाल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।